ये स्कूल का सालाना ट्रिप था। बस रात 11 बजे रवाना हुई। जगह थी पहाड़ों के दरमियान वाक़े एक पुराना रेस्ट हाउस। असातिज़ा ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, ये महफूज जगह है। लेकिन जंगल की खामोशी बहुत अजीब थी, ऐसी खामोशी जो दिल में खौफ भर दे। जैसे ही बस रुकी, हवा अचानक ठंडी हो गई और दूर कहीं से एक मीठी मगर दर्द भरी आवाज आने लगी। आ जाओ बच्चों। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी ने कहा, शायद कोई गाना गा रहा है, मगर वो आवाज दिल के अंदर तक उतर रही थी। रात 12 बजे जब सब तलबा अपने कमरों में थे, अचानक बिजली चली गई और फिर वही गाना दोबारा शुरू हो गया। इस बार आवाज इतनी तेज थी कि लगा कान फट जाएंगे। किसी ने कान बंद कर लिए, किसी ने कंबल में मुंह छुपा लिया। एक बच्चा चीख पड़ा, सर, मुझे लगता है हम मर जाएंगे। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। सामने एक औरत खड़ी थी, लंबे बिखरे हुए बाल, उल्टे पांव और सिया खाली आंखें। वो गाना गा रही थी, स्कूल ट्रिप, आखिरी ट्रिप। इसकी आवाज इतनी भारी थी कि दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सबको यूं महसूस हो रहा था कि बस अब हम गए। एक उस्ताद ने कुरान की आयत पढ़ी तो चुड़ैल की आवाज चीख में बदल गई और फिर सब कुछ अचानक खामोश हो गया। सुबह जब रोशनी हुई तो रेस्ट हाउस के चौकीदार ने बताया, 20 साल पहले इसी जंगल में एक स्कूल बस लापता हो गई थी। कहते हैं वो चुड़ैल आज भी बच्चों की आवाज सुनकर गाना शुरू कर देती है। इस दिन के बाद किसी भी स्कूल ने इस जगह का ट्रिप दोबारा प्लान नहीं किया। और अगर कभी रात को तुम्हें कहीं से मीठी सी गाने की आवाज सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि मुमकिन है वो अगला स्कूल ट्रिप तुम्हारा हो। सुबह होते ही सब बच्चों को लगा शायद ये सब एक डरावना ख्वाब था। असातिज़ा ने फैसला किया कि फौरन वापसी कर ली जाए। बस स्टार्ट हुई, मगर जैसे ही जंगल से बाहर निकलने लगे, बस खुद ब खुद रुक गई। ड्राइवर ने घबरा कर कहा, सर, ब्रेक खुद लग गई है। इसी लम्हे बस के पिछले हिस्से से दोबारा वही गाने की आवाज आने लगी, वापसी नहीं, वापसी नहीं। इस बार आवाज बच्चों के बिल्कुल करीब थी। अचानक एक बच्चे ने खिड़की से बाहर देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो हल्की आवाज में बोला, वो फिर आ गई है। सब ने कांपते हुए बाहर देखा। वही चुड़ैल सड़क के बीच खड़ी थी, लेकिन अब उसकी शक्ल बदली हुई थी। उसका मुंह गैर फितरी हद तक खुला हुआ और आवाज ऐसी जैसे एक नहीं 100 आवाजें इकट्ठी गा रही हों। एक उस्ताद ने सबको चीख कर कहा, खिड़कियां बंद करो। किसी ने भी आवाज की तरफ मत देखना। मगर तभी एक बच्ची पर जैसे जादू हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता बस की सीट से उठी और गुनगुनाते हुए बोली, वो हमें बुला रही है। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंची, चुड़ैल ने गाना बंद कर दिया। पूरा जंगल साकित हो गया। फिर चुड़ैल ने आहिस्ता से कहा, एक बच्चा, बस एक बच्चा। बस का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। इसी लम्हे बस के अंदर रखी हुई घड़ी 12 बजने लगी। ड्राइवर ने जोर से दुरूद पढ़ा और अचानक बस स्टार्ट हो गई। बस तेजी से आगे बढ़ी और पीछे मुड़कर देखा तो सड़क खाली थी, लेकिन बस के पिछले शीशे पर खून से लिखा हुआ था, मैं अभी जिंदा हूं। शहर पहुंचकर सबने सुकून का सांस लिया।
मगर अगले दिन इस बस में बैठने वाली वही बच्ची स्कूल नहीं आई और उसकी सीट के नीचे सिर्फ एक कागज मिला जिस पर लिखा था स्कूल ट्रिप अभी खत्म नहीं हुआ। अगले दिन पूरा स्कूल सन्नाटे में डूबा हुआ था। वो बच्ची जो बस में थी अभी तक लापता थी। इसकी मां स्कूल आई, आंखों में आंसू और हाथ में वही कागज जिस पर खून जैसे सुर्ख लफ्जों में लिखा था स्कूल ट्रिप अभी खत्म नहीं हुआ। हेडमास्टर ने पुलिस को बुलाया, तहकीकात शुरू हुई, लेकिन मसला यह था कि बस के सीसीटीवी कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। ना चुड़ैल, ना गाना, ना दरवाजा खिलना। बस एक चीज नजर आ रही थी, तमाम बच्चे एक ही वक्त में कानों पर हाथ रखे चीख रहे थे। इसी रात हेडमास्टर को फोन आया। फोन के दूसरी तरफ एक बच्ची की मध्यम आवाज थी, सर हम वापस आ गए हैं। फोन कट गया। इसी रात स्कूल की असेंबली हॉल से वही गाने की आवाज आने लगी। चौकीदार ने दरवाजा खोला तो उसकी चीख निकल गई। हॉल के बीचों बीच वही चुड़ैल खड़ी थी और उसके इर्द गिर्द वो तमाम बच्चे खड़े थे जो सालों पहले इस जंगल में गायब हो चुके थे। उनकी आंखें खाली, चेहरे बेजान और होंठ आहिस्ता आहिस्ता हल रहे थे। स्कूल ट्रिप, आखिरी ट्रिप। चुड़ैल ने कहा, मैं खुद एक टीचर थी, मुझे भी एक ट्रिप पर लाया गया था। इसी जंगल में मुझे जिंदा जला दिया गया। अब हर ट्रिप मेरी क्लास है। अचानक स्कूल की तमाम बत्तियां बंद हो गईं। सुबह जब लोग जमा हुए तो असेंबली हॉल खाली था, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर चाक से लिखा था हाजिरी मुकम्मल है और नीचे आज की तारीख। इस दिन के बाद वो स्कूल बंद कर दिया गया। मगर आज भी अगर किसी स्कूल की बस रात को जंगल से गुजरे और अचानक रेडियो खुद ब खुद चल जाए, आ जाओ बच्चों, तो समझ लेना क्लास अभी बाकी है। सुबह के बाद स्कूल वालों ने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन एक बच्चा अपने फोन पर चीख कर हल गया। फोन बज रहा था और उसकी स्क्रीन पर अजीब गुलाबी रोशनी नजर आ रही थी। फोन की स्क्रीन से बाहर दीवारों पर चुड़ैल की सायादार शक्ल नमूदार हुई। बच्चा कांप रहा था, लेकिन आवाज साफ आ रही थी, अब की क्लास अभी शुरू हुई है। मैं वापस चलने बस के रास्ते बदल दिए। अब वो बस और चुड़ैल शहर की सड़कों पर दिखाई देने लगे। हर बच्चा अपने घर से बाहर निकलते ही बस और चुड़ैल के निशान देखता। रात के अंधेरे में चुड़ैल की आंखें सफेद रोशनी से चमक रही थीं। बच्चे खौफ के मारे अपनी माँ बाप के पास भागते। गई हूं, बच्चे अपने फोन